आइए फिर आगे देखते हैं। हमने लाख को देखा, उसके बाद देखते हैं रूसो। रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो अपना पक्ष दिया, उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का इनके क्या नाम है? पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने मनुष्य का स्वभाव कैसे बताया? सभ्य और बर्बर। रूसो ने कहा जो मनुष्य का स्वभाव है वह कैसा है? सभ्य और बर्बर है। रूसो ने कहा जो मनुष्य है उसमें मैं और तू की भावना नहीं थी। तो रूसो ने कहा मनुष्य में मैं और तू की भावना नहीं थी। उसके बाद रूसो ने कहा मनुष्य अज्ञानी तो था। रूसो ने मनुष्य को अज्ञानी बताते हुए कहा कि मनुष्य अज्ञानी तो था लेकिन आत्मनिर्भर था। रूसो ने कहा मनुष्य अज्ञानी तो था लेकिन मनुष्य आत्मनिर्भर था। ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा मनुष्य जिस प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था, अज्ञानी और आत्मनिर्भर मनुष्य जिस प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था, वह अवस्था कैसी थी? वह अवस्था शांति और आत्मनिर्भर की अवस्था थी। वह अवस्था जिस अवस्था में मनुष्य सभ्य और बर्बर मनुष्य रह रहा था, वह प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति और आत्मनिर्भर की अवस्था थी। इस अवस्था में मनुष्य का कोई लेना देना किसी से नहीं था। ठीक। रूसो ने कहा जिस प्राकृतिक अवस्था में सभ्य और आत्मनिर्भर मनुष्य रह रहा था, वह अवस्था शांति और आत्मनिर्भर की अवस्था थी। शांति और निर्भर जो अवस्था थी वह मनुष्य का किसी से कोई लेना देना इस अवस्था में नहीं था। ठीक। आगे देख लेते हैं। जब मनुष्य से कोई किसी से लेना देना होगा नहीं तो मनुष्य क्या करेगा? अपने आप में मस्त रहेगा। अपने आप में मनुष्य मस्त रहेगा और स्वतंत्र रहेगा। भाई किसी से कोई लेना देना है नहीं, आदमी खाया पिया मस्त रहा। और किसी से कोई लेना देना अगर रहेगा नहीं, आदमी स्वतंत्र रहेगा। कोई किसी से नहीं पूछेगा भैया आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है? उसमें क्या है? मनुष्य मस्त और स्वतंत्र था, उसमें क्या करेगा? लेकिन आगे प्राकृतिक अवस्था में कुछ समस्याएं पैदा होने लगी। जब समस्याएं पैदा होगी तो जो मनुष्य की मस्ती थी, स्वतंत्रता थी, चली गई। मनुष्य की जो मस्ती और स्वतंत्रता थी प्राकृतिक अवस्था में, वो चली गई। वो जाने का रीजन क्या है? जाने का कारण यह था कि धीरे धीरे समाज में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई। धीरे धीरे समाज में जनसंख्या की वृद्धि हुई। जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो जिस प्राकृतिक संसाधन का मनुष्य प्रयोग कर रहा था, जिस प्राकृतिक संसाधन का मनुष्य प्रयोग कर रहा था, वह प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे। वो प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे। जब कम पड़ने लगे प्राकृतिक संसाधन तो क्या होगा? भरण पोषण हेतु भरण पोषण हेतु संसाधनों की छीना झपटी शुरू हो गई। भरण पोषण हेतु संसाधनों की छीना झपटी शुरू हो गई। जब छीना झपटी शुरू होगी तो जो मनुष्य की आत्मनिर्भरता थी वह समाप्त हो गई। जो मनुष्य की आत्मनिर्भरता थी वह समाप्त हो गई। इसी प्राकृतिक अवस्था पे, इसी प्राकृतिक अवस्था की प्राप्ति हेतु, इसी प्राकृतिक अवस्था की जिस अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और आत्मनिर्भर था, उसी प्राकृतिक अवस्था की प्राप्ति हेतु मनुष्य
क्या करेगा? मनुष्यों ने आपस में समझौता किया, समझौता करके राज्य का निर्माण किया। फिर देख लेते हैं उसी प्राकृतिक अवस्था की जिसमें मनुष्य आत्मनिर्भर रहता था, छीना झपटी हुई संसाधनों की जब कम पड़ने लगा, तो उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने क्या किया? आपस में समझौता किया, समझौता करके राज्य का निर्माण किया। जब राज्य का निर्माण करेगा तो उससे क्या होगा? यह अगर मनुष्य जब राज्य का निर्माण करेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा, एक सहमति बनाएगा, सबकी सामान्य इच्छा होगी, भैया हम एक काम करने जा रहे हैं जो हमारी जो प्राकृतिक अवस्था में, इसके पहले हम लोग मस्त होके रहते थे, किसी से कोई लेना देना था नहीं। भाई अब जनसंख्या बढ़ गई है, लोग धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन जो कम पड़ रहे हैं उसकी छीना झपटी शुरू हो गई है। उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इन सब बातों को लेकर के जब राज्य का निर्माण हुआ है तो मनुष्य ने आपस में एक समान इच्छा बनाई। क्या बनाई? समान इच्छा, सामान्य इच्छा बनाई। सामान्य इच्छा बना करके जब मनुष्य राज्य का निर्माण किया, वो क्या करेगा? उससे जितने मनुष्य हैं सबके हितों की रक्षा होगी। और जब भाई पूरा जब व्यक्ति उसमें शामिल होगा, सबकी सहमति शामिल होगी, वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाएगा। भाई जितने लोग हैं जब सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे नहीं भैया हमें यह नियम कानून चाहिए जिससे हमारी जो आत्मनिर्भरता है, जो स्वतंत्रता है वो हमें प्राप्त हो जाए, वो क्या होगा? फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से कहा जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बाद जो होगा उसमें क्या है? उसके बाद देख लेते हैं जब मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठा होकर के सामान्य कल्याण की सामान्य चेतना से, सामान्य कल्याण की, भाई सभी लोगों का कल्याण हो, एक सामान्य चेतना विकसित होगी कि नहीं हमें एक करना है, सबकी सामान्य जो सोच होगी उस पर आम सहमति बना करके, आम सहमति बना करके वो कानून का निर्माण करेंगे। मनुष्य एक जगह पर, एक स्थान पर इकट्ठा होकर के सामान्य कल्याण की भावना को लेकर के जो सामान्य चेतना बनेगी, उससे जो सामान्य सहमति होगी सबकी, उससे क्या होगा? एक कानून बनाएंगे। कानून बना करके जो मनुष्य है वो क्या करेंगे? कानून का पालन करके वह प्राकृतिक अवस्था जैसी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य क्या करेगा? जब प्राकृतिक संसाधनों की छीना झपटी शुरू हो गई, जो मनुष्य की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, उन्होंने आपस में समझौता किया, समझौता करके एक आत्म सहमति बनाई। एक आत्म सहमति बना करके उन्होंने राज्य का निर्माण किया। राज्य का निर्माण करके उन्होंने सबकी सामान्य इच्छा से, सबकी सामान्य इच्छा से एक कानून का निर्माण किया। जब कानून का निर्माण किया, कानून का निर्माण करके मनुष्य क्या करेगा? जैसी पहली अवस्था थी, जैसे प्रकृति की पहली अवस्था थी जिसमें आदमी किसी से कोई लेना देना नहीं था, आदमी अपने में मस्त था, वही कानून निर्माण करके मनुष्य वही अवस्था को प्राप्त कर लेगा, वही अवस्था को मनुष्य प्राप्त कर लेगा। उसके बाद क्या हुआ? यह जो सिद्धांत है, यह जो सिद्धांत है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, संविदा सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत कहा गया, जिसे हॉब्स, लॉक और रूसो ने प्रतिपादित किया, यह किस सदी की बात है? यह 17वीं और 18वीं, 17वीं और 18वीं सदी का सबसे विवादित
सबसे विवादित सिद्धांत था। हॉब्स, लॉक और रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, यह 17वीं और 18वीं शताब्दी का सबसे विवादित सिद्धांत था, सबसे विवादित सिद्धांत था। लेकिन इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी खासियत थी, यह जो सिद्धांत थी, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी, ये सिद्धांत ने किया कि राज्य को जन सहमति पर आधारित करके, राज्य को जन सहमति पर आधारित करके उदारवाद और प्रजातंत्र, उदारवाद और प्रजातंत्र की नींव रख दी। प्रजातंत्र और उदारवाद का आधारशिला अगर किसी ने रखा, तो जो रूसों का सामान्य इच्छा से संबंधित, जो जन कल्याण की भावना को देखते हुए आम सहमति बना करके जो नियम कानून बनाए गए, उसे 17वीं 18वीं शताब्दी में जो सबसे विवादित सिद्धांत रहा, सामाजिक समझौता सिद्धांत, यह उदारवाद और प्रजातंत्र की आधारशिला रखी। तो मित्रों, हम लोग इसे देख लिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत। हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।